हर महादेव भक्तों, पार्वती मैया की जय। आज हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण कथा। भक्तों, प्राचीन समय की बात है। हिमालय पर्वत के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या और कोई नहीं, स्वयं पार्वती जी थी। उनके जन्म से ही समस्त देवता प्रसन्न हुए, क्योंकि वे जान चुके थे कि यह भवानी भविष्य में शिव शंकर की अर्धांगिनी बनने वाली है। पार्वती बचपन से ही अलौकिक तेज से युक्त थी। जब वे थोड़ी बड़ी हुई तो उनके मन में एक ही संकल्प बैठ गया, मैं केवल भगवान शंकर को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। बचपन में जब वे ऋषियों मुनियों से भगवान शिव की कथा सुनती, उनके तप वैराग्य और परम ज्ञान के बारे में जानती, तो उनका हृदय और भी अधिक श्रद्धा से भर उठता। उनके मन में यही भाव रहता, ऐसे त्यागी, ऐसे महान, ऐसे कल्याणमयी भगवान शिव ही मेरे जीवन के सच्चे वर हैं। कन्या अवस्था में पहुँचते ही पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कभी वे कठोर धूप में खड़ी होकर शिव का ध्यान करती, कभी बर्फीली हवाओं में बैठकर जप करती। वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल और पत्तों पर ही जीवन बिताया। धीरे धीरे तो उन्होंने अन्न जल तक त्याग दिया। उनका शरीर क्षीण हो गया, किंतु मन में और संकल्प दृढ़ता होते हुए उनके इस तप से तीनों लोकों में चर्चा होने लगी। उधर राजा हिमालय अपनी पुत्री पार्वती की तपस्या और विवाह की चिंता में डूबे रहते। उन्हें लगता, पार्वती अभी विवाह योग्य हो गई है, मुझे उसके लिए योग्य वर की तलाश करनी चाहिए। तभी एक दिन नारद मुनि वहां पधारे। नारद जी ने कहा, राजा हिमालय, आपकी पुत्री तपस्या कर रही है, किंतु उसका विवाह करना आपका धर्म है। भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ देव हैं। यदि आप पार्वती का विवाह उनके साथ कर दें तो यह सबसे उत्तम होगा। हिमालय इस प्रस्ताव से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। यदि भगवान विष्णु स्वयं मेरे दामाद बने तो मेरा वंश धन्य हो जाएगा। जब यह समाचार पार्वती जी तक पहुंचा कि उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते हैं, तो वे अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने अपनी सखी से कहा, सखी, यह कैसे संभव है? मैंने तो जन्म जन्मांतर से केवल महादेव की ही पति माना है। यदि मेरा विवाह किसी और से हो गया तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अन्याय होगा। मैं तो अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु शिव के अतिरिक्त किसी और को पति रूप में मैं स्वीकार नहीं करूंगी। सखी ने उन्हें ढांढस बंधाया, परंतु पार्वती जी का मन बहुत व्यथित था। पार्वती जी की सखी उनके दुख को देखकर बोली, देवी, यदि आप इस विवाह के लिए यहाँ रहीं तो आपके पिता आपको विवश कर देंगे। अतः हमें यहाँ से भागकर किसी एकांत वन में जाना होगा, जहाँ आप भगवान शिव की आराधना कर सकें। पार्वती जी ने सहमति दी। फिर क्या था, वह सखी उन्हें लेकर उसी रात नगर से बाहर निकल पड़ी और गहन वन में ले गई। यही घटना आगे चलकर हरतालिका नाम से प्रसिद्ध हुई। हरि सखी द्वारा हार कर ले जाना, तालिका सहेली। भक्तों, वन में पहुंचकर पार्वती जी ने भगवान शिव की तपस्या का नया संकल्प लिया।
उन्होंने तय किया कि वे अन्न जल का त्याग करेंगी और केवल शिव का ध्यान करेंगी। उस दिन उन्होंने रेत से एक शिवलिंग बनाया और उसकी पूजन अर्चना की। वे रात भर जागती रहीं, शिव का ध्यान करती रहीं और गीत गाती रहीं। पार्वती जी ने प्रार्थना की, हे महादेव, यदि मेरे तप, मेरे व्रत और मेरी भक्ति में सच्चाई है तो आप मुझे स्वीकार करें। मुझे किसी और के पति रूप में स्वीकार करने का अभिशाप मत दीजिए। पार्वती जी के अटूट श्रद्धा, निर्जल उपवास और गहन भक्ति से भगवान शिव का हृदय पिघल गया। रात के अंतिम प्रहर में स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर था, किंतु मुखमंडल पर करुणा झलक रही थी। वे बोले, हे देवी पार्वती, तुम्हारे अटल संकल्प और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी तपस्या ने तीनों लोकों को हिला दिया है। आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करूँगा। अब कोई तुम्हारे और मेरे बीच आ नहीं सकता। पार्वती जी के नेत्र आनंदाश्रु से भर उठे। उनका तप सफल हो गया। कुछ समय बाद विधिपूर्वक पर्वतराज हिमालय के घर ही भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। उस दिव्य विवाह में समस्त देवता, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं सम्मिलित हुई। भक्तों, इस व्रत का महत्व है। इस घटना की स्मृति में ही हरतालिका तीज व्रत की परंपरा बनी। इस दिन सुहागिन स्त्रियां और कन्याएं निर्जल व्रत रखती हैं। मिट्टी या रेत का शिवलिंग बनाकर पूजा की जाती है। माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना की जाती है। पूरी रात जागरण और भजन कीर्तन होते हैं। यह व्रत अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य जीवन और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। हरतालिका तीज केवल एक व्रत नहीं, बल्कि यह एक स्त्री की दृढ़ निष्ठा, विश्वास और संकल्प का प्रतीक है। पार्वती जी ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति हो तो असंभव को भी संभव हो जाता है। भक्तों, यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो भक्तों, मिलते हैं अगली और एक नई कथा में। हर हर महादेव। जय पार्वती माता।